5 बरस तक ये लोग तो एसी से बाहर निकला नहीं है। अब चुनाव आया है, वोट मांगने के लिए जनता के बीच जा रहा है, जनता सवाल कर रही है, घेरे के भी लात जूता भी बरसाएगी, डंडा भी बरसाएगी, ईंट पत्थर भी चलेगा उन लोगों पर। कोई राजद को वोट देता है, कोई जदयू को देता है, कोई भाजपा को देता है, कोई कांग्रेस को देता है, कोई लोजपा रालोसपा, अलग अलग भिन्न भिन्न दलों को लोग वोट देता है। और चुनाव जब समाप्त होता है तो ये सारे दल मिल जाते हैं एक साथ, अब मिल करके फिर सरकार बना लेते हैं और 5 बरस जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। आपको पता होगा कि हमने नौकरी छोड़ करके जन स्वराज का काम शुरू किया है और इसके आगे भी हमको कोई और कुर्बानी देना होगा। तो हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए 2022 में हम डिप्टी मेयर का चुनाव लड़े थे। हम जहाँ बैठे हैं हमारे पीछे भी लोग हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं। मैं किसी से ये नहीं कहता था कि आप हमको वोट दीजिए, हम ये कहते थे कि आप वैसे प्रतिनिधि का चुनाव कीजिए जो अपने अधिकार को समझे। जब प्रतिनिधि अपने अधिकार को समझेगा तभी जनता को उसका अधिकार मिलेगा। अगर विपक्ष है जन स्वराज का झंडा बैनर पोस्टर जला रहा है, अगर बीजेपी के जदयू के नेताओं को जनता घेर रही है तो ये तो सड़क पर दिख रहा है, हम लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन होने से कोई रोकने नहीं जा रहा है। तो लोग झंडा और बैनर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। 1-2 महीना जितना इन लोग को नाचना है नाच लेने दीजिए, 2 महीने बाद इन लोगों को नाचने का समय नहीं मिलेगा। एक जनप्रतिनिधि का संवेदना 24 घंटा 24 आवर्स जनता के साथ होना चाहिए। सिर्फ चुनाव में संवेदना दिखाई दे रहा है, इसके पहले संवेदना नहीं दिखाई दे रहा था इन नेताओं को। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं फ्लैश टीवी। देखिए अभी बिहार में जो मौजूदा हालात है, जो खबरें आ रही हैं, उस पर चर्चा करने के लिए हम आज मौजूद हैं रोहतास जिला प्रवक्ता जन स्वराज के विनोद तिवारी जी के पास। देखिए बिहार में जो बीते दिन खबरें आई, बीते 25 अगस्त को जिस तरीके से मंगल पांडे के काफिले पे हमला किए जनता ने, उसके बाद 27 अगस्त को श्रवण कुमार को जिस तरीके से गांव वालों ने लखेदा, उस पर हम राय जानने के लिए आए हुए हैं जन स्वराज के नेता के पास। देखिए इन लोगों का क्या राय है। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि हमने अभी इंटरव्यू में बताया कि अभी जो हालात है व्यवस्था परिवर्तन की आप लोग बात करते हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही व्यवस्था परिवर्तन की झलकियाँ देखी जा रही हैं, क्या राय है आप लोग का इस पर? देखिए जन स्वराज जनता को जगाने का काम कर रहा है, जनता को उसका अधिकार बताने का काम कर रहा है और बिहार की जनता जग रही है, अपना अधिकार देख रही है, इसलिए एक एक नेताओं से सवाल कर रही है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री का घेराव किया था, विधानसभा का घेराव किया था। उस समय कुछ लोग कह रहे थे कि आप लोग विधानसभा नहीं घेरना चाहिए, तो हम बोले कि भाई हम लोग मुख्यमंत्री से जो बिहार के 1.5 करोड़ जनता ने हस्ताक्षर करके हम लोग को दिया है अपनी समस्या को, वो समस्या हम लोग मुख्यमंत्री से जानना चाह रहे हैं। यदि समस्या नहीं बताएंगे तो सड़क पर जनता उनसे सीधा सवाल करेगी। उस समय भी यही जगह है, मैंने आपको बताया था, जहाँ नेता मिलेंगे जनता वहीं सवाल करेगी। 5 बरस तक ये लोग तो एसी से बाहर निकला नहीं है। अब चुनाव आया है, वोट मांगने के लिए जनता के बीच जा रहा है, जनता सवाल कर रही है, घेरे के भी लात जूता भी बरसाएगी, डंडा भी बरसाएगी, ईंट पत्थर भी चलेगा उन लोगों के ऊपर। जो 5 बरस तक बेवकूफ़ बनाया है, 20 बरस से ये लोग बेवकूफ़ बना रहा है, तो जनता कितना दिन तक बर्दाश्त करेगी? जनता को उसका अधिकार चाहिए और जन स्वराज यही कहता है कि आप अच्छे लोगों को चुनिए, चाहे जिसको वोट देना है वोट दीजिए। मैं एक बार नहीं, जितना मेरा 100 इंटरव्यू भी आप देखिएगा, मैं कभी नहीं कहता हूँ और किसी से नहीं कहता हूँ कि आप वोट जन स्वराज को ही दीजिए। हम लोग कहते हैं कि आप अच्छे लोगों को चुनिए, व्यवस्था अच्छा होगा। लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि 27 अगस्त को जो श्रवण कुमार हैं किसी गांव में गए हुए थे, हिलसा जगह का नाम है, जहां पे कि वो एक सड़क हादसा में लगभग 9 लोगों की मौत हुई थी, उसके संवेदना के लिए वहां पे गए थे, लेकिन जनता ने उन्हें लखेद लिया। ये क्या सही है? बिल्कुल सही है। आज आपको चुनाव के समय संवेदना दिखाई दे रहा है, 5 बरस संवेदना आपका मर गया था, कहाँ थे? एक नेता का संवेदना 365 दिन होना चाहिए ना। एक जनप्रतिनिधि का संवेदना 24 घंटा 24 आवर्स जनता के साथ होना चाहिए। सिर्फ चुनाव में संवेदना दिखाई दे रहा है, इसके पहले संवेदना नहीं दिखाई दे रहा था इन नेताओं को। क्या जन स्वराज चुनाव के बाद भी जिस तरीके से जनसंपर्क कर रही है वो ऐसा करेगी, या सिर्फ चुनाव तक ही इसका भी लिमिट है? प्रशांत किशोर जी का आप इंटरव्यू सुने होंगे तो आप याद रखिए, प्रशांत किशोर जी ने संकल्प लिया है कि मैं बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रहा हूं, और यदि व्यवस्था परिवर्तन में मेरा सब कुछ कुर्बान भी हो जाए तो मुझे मंजूर है। लेकिन जब तक बिहार में व्यवस्था नहीं बदलेगा, सत्ता की बात कभी वो नहीं बोलते हैं, जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगा तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। अपने प्रशांत जी की बात कही है तो उनका एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमारा 10-20 MLA आता है तो हम उन्हें छूट दे देंगे कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। दूसरी तरफ ये बात है कि जो जनता प्रशांत जी के नाम पे विश्वास करके, जन स्वराज के नाम पे विश्वास करके उन्हें वोट देकर मत और जिताती है, तो फिर उस जनता का क्या होगा? वो MLA किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाए तो? ये लोग गलत नज़रिया से उसको देख रहे हैं। प्रशांत जी का कहना था कि चूँकि वो गठबंधन की राजनीति से नफरत करते हैं,
उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारे 20 विधायक आते हैं तो हम इनके साथ उनके साथ गठबंधन करके सरकार नहीं चलाएंगे। हम बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए फिर 5 बरस संघर्ष करेंगे और विधायकों को बोल देंगे कि आपको जहाँ जाना है जाइए, मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूँगा। प्रधान जी ने ये कहा था। बिहार में जो पिछले 30-35 वर्षों से ये चुनाव आता है, कोई राजद को वोट देता है, कोई जदयू को देता है, कोई भाजपा को देता है, कोई कांग्रेस को देता है, कोई लोजपा रालोसपा, अलग अलग भिन्न भिन्न दलों को लोग वोट देता है। और चुनाव जब समाप्त होता है तो ये सारे दल मिल जाते हैं एक साथ, अब मिल करके फिर सरकार बना लेते हैं और 5 बरस जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं ये काम न करूँगा न करने दूंगा। कल गया जी में उनका जनसभा था, जहां पे एक वीडियो वायरल हुआ जी, देखा गया कि जो आरजेडी के बताए जा रहे हैं कि आरजेडी के जो समर्थक हैं उनके बैनरों को जलाकर अपना बैनर लहरा रहे हैं। ये किस चीज़ को दर्शाता है? ये उनके अंदर का बौखलाहट दर्शाता है। जनसुराज तो इतना बैनर पोस्टर लगाया है, कहीं किसी का बैनर नहीं जलाता है। लेकिन वो जनसभा के ग्राउंड में जहाँ पे पब्लिक मौजूद थी वहाँ पे ये उन लोगों का बौखलाहट है, ये बीजेपी का बौखलाहट है। आप देखिएगा जनसुराज का वॉल पेंटिंग हुआ, कई मैंने सैकड़ों जगह पर बीजेपी के लोगों द्वारा वॉल पेंटिंग पर कालिख पोता गया है। तो यह उनका बौखलाहट है। वो जान रहे हैं कि मेरा ज़मीन खिसक चुका है, इसलिए मेरे वॉल पेंटिंग पर कालिख पोत रहे हैं, हमारे झंडा को जलाने का काम कर रहे हैं। उन लोगों को पता है कि बिहार की जनता इस बार समझी है कि जनता का महत्व क्या होता है, वोट का महत्व क्या होता है। इसलिए ये लोग झंडा और बैनर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। 1-2 महीना जितना इन लोगों को नाचना है नाच लेने दीजिए, 2 महीने बाद इन लोगों को नाचने का समय नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से प्रशांत जी विपक्ष के नेताओं को, पक्ष के नेताओं को चिट्ठा खोल रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके द्वारा क्या भ्रष्टाचार किया गया है, लेकिन जवाबदेही में उन लोगों का कोई उस पर राय नहीं आ रहा है, इस पर क्या कहिएगा? वो लोग डरे हुए हैं या फिर जवाब देना उचित नहीं समझते हैं? वो लोग लूट किया है इसलिए डरे हुए हैं, इसलिए जवाब नहीं दे रहे हैं। अच्छा, प्रशांत जी सिर्फ चिट्ठा ही नहीं खोलते हैं। प्रशांत जी का एक चीज़ और आप गौर कीजिएगा, जो अच्छा किया है उसके लिए अच्छा भी कहते हैं। उन्होंने कभी नीतीश कुमार को भ्रष्ट मुख्यमंत्री नहीं बताया है। नीतीश कुमार कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, उनके मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिस पर उनका अंकुश नहीं है। जनसुराज ये कहता है, प्रशांत जी ये कहते हैं। बिहार में ही बहुत सारे लीडर ईमानदार हैं तो उनको कहते हैं प्रशांत जी कि वो ईमानदार हैं। तो हम लोग ये नहीं है कि किसी को बेईमान करके वोट बटोरना है। जो अच्छा काम किया, प्रशांत जी ये भी कहते हैं नीतीश जी ने सड़क दिया, नीतीश जी ने बिजली दिया, जिसने जो काम किया, नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर दिया। लालू जी की भी बड़ाई करते हैं, एकदम बिल्कुल तारीफ करते हैं। लालू जी की भी तारीफ करते हैं कि वो बिहार के सबसे अच्छे पिता हैं जो अपने पुत्र को चाहते हैं कि सीएम बन जाए। तो हर पिता को चाहिए कि हमारा पुत्र पढ़े लिखे, आगे बढ़े और उसको रोजगार मिले। ये चीज़ सबको सोचना चाहिए। प्रशांत जी यही बात बोलते हैं। आखिरी क्वेश्चन मैं पूछूंगा, लोगों में एक अफवाह है कि जो प्रशांत किशोर हैं ये एनडीए की जो है उसके वोट काटेंगे और आरजेडी में मिलेंगे, इस बात में कितनी सच्चाई है? जनसुराज एनडीए या इंडिया दोनों का इतना वोट काट रहा है कि दोनों गठबंधन समाप्त हो जाएगा। किसी एक पार्टी का वोट नहीं काट रहा है, सबका वोट इतना काटेगा कि दोनों गठबंधन समाप्त हो जाएगा। आज के बाद बिहार में ये लोग गठबंधन करने के लायक नहीं रहेंगे। कुछ लोगों का कहना है जनसुराज कहावत है भोजपुरी में कि न खेलब न खेले बिगाड़ दे, उस तरीके का राजनीति कर रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? अगर बिहार के जनता को जगाना खेल बिगाड़ने वाली काम है, बिहार के जनता को उनके अधिकार के बारे में बताना, उन रोजगार बिहार में उनको मिलना चाहिए, बिहार में फैक्ट्री लगना चाहिए। हम वोट दे रहे हैं बीजेपी को, आप फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, अगर ये वो बता रहे हैं तो ये गलत नहीं ना है। इसमें तो खेल बिगाड़ने वाली कोई बात नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि भाई हम आपको चुनते हैं, हमारा अधिकार है, वो अधिकार आप हमको दीजिए। तो जनसुराज यही काम कर रहा है, बिहार के जनता को जगा रहा है, चाहे जितना समय लगे, 5 बरस और लगे, 10 बरस। आपको पता होगा कि हमने नौकरी छोड़ करके जनसुराज का काम शुरू किया है और इसके आगे भी हमको कोई और कुर्बानी देना होगा। तो हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए 2022 में हम डिप्टी मेयर का चुनाव लड़े थे। हम जहाँ बैठे हैं, हमारे पीछे भी लोग हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं। मैं किसी से ये नहीं कहता था कि आप हमको वोट दीजिए, हम ये कहते थे कि आप वैसे प्रतिनिधि का चुनाव कीजिए जो अपने अधिकार को समझे। जब प्रतिनिधि अपने अधिकार को समझेगा तभी जनता को उसका अधिकार मिलेगा। हम लोग ये चीज़ कहते हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए क्या लगता है, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है? ये तो दिख रहा है। अगर विपक्ष है जनसुराज का झंडा बैनर पोस्टर जला रहा है, अगर बीजेपी के जदयू के नेताओं को जनता घेर रही है, तो ये तो सड़क पर दिख रहा है। हम लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन होने से कोई रोकने नहीं जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभी विनोद तिवारी जी थे जो कि रोहतास जिला के जनसुराज के जिला प्रवक्ता हैं।
तमाम मुद्दे पे बात हुई। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारा नाम प्रिंस है और आप देख रहे थे फ्लैश टीवी।